गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अर्जुन एजुकेशन ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज मैं आपको वीडियो कॉल के माध्यम से अमित जी से मिला रहा हूं, जो चतरा में असिस्टेंट के पोस्ट में है अभी, सिविल कोड चतरा। आइए आज हम लोग इनसे जानते हैं कि असिस्टेंट का तैयारी कैसे होता है सिविल कोड का, और इसमें कैसे एग्ज़ाम होते हैं और क्या क्वेश्चन आते हैं और कैसे इसका तैयारी करना चाहिए। और आप लोगों का बहुत कमेंट्स आ रहा था कि सिविल कोड असिस्टेंट का तैयारी कैसे किया जाए, उसके बारे में बताइए। तो आइए मैं आज आपको मिलाता हूँ सिविल कोड के असिस्टेंट श्री अमित जी से। सर, आपको हमारे चैनल गुड अर्जुन आफ्टरनून। एजुकेशन ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। और आपका इंतज़ार हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर कर रहे हैं, और वे हमें कमेंट कर रहे थे कि हमें सिविल कोड असिस्टेंट का तैयारी कैसे करें बताया जाए। तो आपसे मुलाकात तो नहीं हो पा रही है, वीडियो कॉल के माध्यम से ही आप हम सभी को बताइए कि कैसे असिस्टेंट का तैयारी किया जाए। अभी जस्ट असिस्टेंट का एग्ज़ाम आने वाला है। जी जी जी। सबसे पहले तो माय वेल विशेस टू यू ऑल द कॉम्पिटिटिव कैंडिडेट्स। You are going to embark upon a new journey of life of competition. Then in this concern I will must tell you that assistant preparation of assistant is not something different. Actually it is also integral part of our competition, in which math, English, reasoning, GS, whatever these subjects are required, the same is implemented in it both. तो ये कि कोई जो है सो अलग से कुछ बहुत विशेष तैयारी या मेहनत करने की बात नहीं है। अच्छा। सबसे हाँ, सबसे कंपटीशन में आप कुछ सब्जेक्ट विषय जो हम लोग जनरल तैयारी करते हैं तो उसको आप अच्छे से बनाए रखिए, तो इसमें आप सफल हो जाइएगा। क्योंकि अभी समय के अनुसार हम लोगों को जो वैकेंसी निकलती है उसके अनुसार हम लोग को तैयारी करना है। तो इस विषय में मैं यही बताऊंगा कि आप जो भी वैकेंसी भरते हैं उसको आप दिमाग में फोकस करिए। The time need of the hour is to be cautious about your competition and patience and perseverance. You must keep to uh, go ahead with ना। तो सबसे पहले तो क्या है कि असिस्टेंट की तैयारी के लिए कोई विशेष रणनीति और विशेष योजना की कोई जरूरत वैसा नहीं है, लेकिन आप इस विषय में जो सिलेबस के अनुसार जो विषय है उसको आप कंटिन्यूअस अध्ययन करते जाइए और इवेंचुअली आप सक्सीड हो ही जाइएगा। तो हाँ, क्योंकि अभी असिस्टेंट का जो हुआ है, जो वैकेंसी निकली है, तो उसमें और अच्छा करने की जरूरत है। क्योंकि अभी के समय में ऐसा है कि किसी भी परीक्षा को हल्के में नहीं लेना चाहिए। और जो भी है अपनी जो भी रणनीति है उसको और भी मजबूत रूप से करना जरूरी है। तो सबसे पहले तो हेलो, हाँ बोलिए। इसका सिलेबस के बारे में बताइए। हाँ, तो इसका जो सिलेबस है तो उसमें आप अगर मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस, ये चार चीज बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा। और बेसिकली अभी के समय में ये चार चीज अगर आप अच्छा से बनाए रखिएगा तो उससे समकक्ष बहुत सारे एग्जाम है उसको आप क्वालिफाई कर सकते हैं, है ना। तो इसमें कोई जैसे अगर आप एसएससी की जैसे तैयारी जो करने वाले हैं, रेलवे की तैयारी करने वाले हैं, तो उन लोगों अपनी तैयारी अगर बनाए हुए हैं अच्छे से तो वे लोग
बस छोटी मोटी कुछ बातों को केवल ध्यान देते हुए इस परीक्षा में सफल हो सकते हैं। हाँ, जैसे कि इस परीक्षा में कुछ अगर अलग चीज है तो इसमें ऐसे पेपर एक रहता है रिटेन में। तो सबसे पहले तो मैं रिटेन में जाऊंगा, जिससे कि दैट विल बी इजी टू कंप्रीहेंड द मैटर्स एंड सिलेबस, हाउ टू क्रैक दिस असिस्टेंट एग्जाम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू express my view regarding this, that you must have a confined area and strategy in this exam। तो सबसे पहले तो जैसे जीएस की बात रखें तो जीएस में कोई विशेष नहीं, बस जो भी आप सामान्य अध्ययन का जो भी पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इन सभी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें बहुत ज्यादा डीप नहीं है, पूछा नहीं जाता है। अच्छा। तो इसमें जीएस, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अगर आप जीएस है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, तो इन सभी को समान रूप से ध्यान देना जरूरी है। किसी पे सौतेला व्यवहार नहीं करना है, किसी भी विषय पे, है ना, उसमें सब समान रूप से अच्छा से ध्यान देना है, क्योंकि आज के समय में एग्जाम स्कोर करने के लिए जरूरी है कि हर पक्षों पे ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। जैसे हम देखते हैं बहुत सारे विद्यार्थियों को कि बहुत सारे एग्जाम, चाहे इससे बड़े एग्जाम में यूपीएससी, जेपीएससी की भी तैयारी करते हैं, तो पीटी की तैयारी करने के बाद फिर क्विज करते रहते हैं, पीटी में ही लगे रहते हैं। अरे आपकी अलग रणनीति है मेंस की, आप छोड़ दीजिए उसको, है ना, उसको आगे करना। और सबसे बड़ी बात तो है कि कोई भी एग्जाम की तैयारी करने से पहले ये तीनों पक्षों को समझना बहुत जरूरी होता है। आप 3 स्टेज पे, क्योंकि अभी सब तक हम जितना भी अनुभव है मेरा है, तो उसमें मैं यही समझता हूँ कि आप चक्रव्यूह, अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह का दरवाजा तोड़ के घुसना तो जानते हैं, लेकिन उससे बाहर निकलने का रास्ता अगर नहीं मालूम है तो फिर आप सफल नहीं हो पाइएगा। और आपको मालूम है कि कोई आईएएस और जेपीएससी जैसे परीक्षा में भी अगर इंटरव्यू तक पहुंच जाते हैं, लेकिन अगर सिलेक्शन नहीं होता है, तो फिर जो क्लास 4 में प्यून का जो नौकरी जो लोग करते हैं, समझिए कि वो एक छोटा नौकरी में वो सफल कहलाएंगे, है ना। और इसलिए जरूरी है कि अगर आप बड़ा करते हैं तो बड़ा सोचिए कि हम कर लेंगे। आत्मविश्वास बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग हैं कि तैयारी करते हैं तो उसमें छोटे छोटे तैयारी में भी लग जाते हैं। तो सबसे पहले अगर आप असिस्टेंट के लिए आप फॉर्म अप्लाई किए हैं तो बाकी सभी को छोड़ दीजिए, अच्छा, है ना, अभी विशेष फोकस उसी में दीजिए, अच्छा, है ना, क्योंकि ये बहुत सारे लोग बैंकिंग तैयारी भी साथ में करने लगते हैं, जो कि अभी समय के अनुसार बहुत सारे वैकेंसी निकला हुआ, अभी बैंक का भी निकला हुआ जैसे। तो इसमें आपको डाइवर्ट नहीं करना। अगर आप सोच रहे हैं कि हम असिस्टेंट में इसी में करेंगे तो आप 50% आपका यहाँ से ही सफलता शुरू हो गया। अब 50% आपको आगे करना है ना। अच्छा, तो ज्वाइनिंग कब हुआ था? हम तो 2014 बैच के हैं। और कहाँ ज्वाइन किए थे? हम ज्वाइन किए थे पलामू प्रमंडल, पलामू जिला में। अच्छा, पलामू से आपका ट्रांसफर हो गया चतरा? जी जी जी। अच्छा, इसमें ट्रांसफर का क्या प्रोसेस है? कितने दिनों में, कितने साल में ट्रांसफर होता है? नहीं, ट्रांसफर देखिए बहुत सारे म्यूचुअल ट्रांसफर भी होता है, बहुत सारे अगर उस ग्राउंड पे कि आप वहां से संबंध रखते हैं तो इस तरह से, क्योंकि बहुत लोग जनरली ट्रांसफर के तो ऐसा नियम है कि हो जाना चाहिए। अच्छा। 5 साल में हो जाता है, 3 साल में भी होता है इस टाइप का। अच्छा। लेकिन वैसा बहुत ज्यादा नहीं। आप बहुत सारे लोग जो जहाँ जिले पे ज्वाइन किए हैं वहाँ पे लंबे समय से रह रहे हैं, वहाँ अपना इस्टेब्लिशमेंट बना लिए हैं, है ना, अस्थायी रूप से। तो जैसे कि कभी जी, आपका सफर क्या रहा अभी तक में, जो आप क्वालिफाई किए और अभी तक जो भी आप पढ़ाई किए? सफर के विषय में हम ये सबसे पहली बात तो ये है कि आप अगर कंपटीशन फील्ड में जा रहे हैं तो आपको जो भी जॉब आपको मिल रहा है, हाँ, उसमें तो अगर आप करते हैं
तो उसके अलावा जो है तो कभी भी उसको आखिरी सफर नहीं सोचना चाहिए। सफर को हर क्षेत्र में जो है जारी रखना चाहिए, अच्छा। है ना। आप जिंदगी में आप नौकरी जॉब कीजिएगा तो भी आप कभी पूरी तरह से कंप्लीट हर कुछ नहीं सीख पाइएगा। हर पल हर क्षण कुछ नया नया ट्विस्ट आएगा, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट आएगा, तो उसके लिए आप अनुभवी होने के बाद भी दूसरों से सलाह लेके करना चाहिए, करते रहना चाहिए और सीखते रहना चाहिए। अच्छा। और सही में अगर आप अच्छा करना चाह रहे हैं, अगर आपके जिंदगी में और भी आपको लगता है कि हम बहुत अच्छा इस क्षेत्र में पढ़े हैं, अगर हम IAS बनना चाहते हैं, बहुत लोग, क्योंकि यूथ में बहुत पावर होता है, युवा शक्ति बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, उसी एक उम्र होता है कुछ करने का। अगर आप चाहते हैं अच्छा करने का तो हिम्मत रख के आगे बढ़ते रहना चाहिए किसी क्षेत्र में। सर इंटरव्यू के बारे में कुछ बताइए हमें, हाँ इंटरव्यू का तो तैयारी कैसे करें? हाँ, इंटरव्यू ठीक है। तो सबसे पहले तो रिटर्न की जो बात हुई तो वो पूरा मैं नहीं किया अच्छा अच्छा, शायद, बताइए। है ना। हाँ। हाँ, तो रिटर्न के बारे में थोड़ा सा यही मैं कहूंगा कि जो रिटर्न की परीक्षा होता है उसमें आप बेसिक मैथ जो होता है ना, आप RS अग्रवाल का बुक पढ़ सकते हैं अच्छा। ना। उसके बाद फिर M टायरा का बुक पढ़ सकते हैं, जिसमें अगर छोटा छोटा मैथ जो भी आता है तो उसमें आप बना सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। अच्छा। और कंपटीशन का जो दृष्टिकोण है ना वो बदलते रहता है, ट्रेंड भी बदलते रहता है। हाँ। तो सबसे पहले फोकस करना है उस ट्रेंड पे। आजकल क्या है कि स्टूडेंट लोग बहुत ज्यादा पढ़े हुए रहते भी है, लेकिन उस ट्रेंड के अनुसार अगर नहीं चलते हैं तो सफल नहीं हो पाते हैं। हाँ। ट्रेंड 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 का यहाँ रेफर्स करता है कि अभी के समय में कौन सा पार्ट से ज्यादा पूछ रहा है, कैसे हो रहा है। तो अगर तो फिर जो भी एग्जाम अभी समय में पूछा जा रहा है उस पर भी नजर रखना बहुत जरूरी है। करंट से कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, साइंस का कुछ ट्रेंड बदल रहा है तो वो सब कैसा पूछा जा रहा है। अच्छा। तो कभी कभी क्या होता है कि हम लोग पुराने ढर्रे में चलते जाते हैं। एक मोटा किताब मार्केट से खरीदते हैं और 1000 का पन्ना का पूरा पढ़ के असंतुष्ट हो जाते हैं, और हम वास्तव में ट्रेंड को नहीं देख पाते हैं। तो ट्रेंड देखना जरूरी है, बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, लेकिन ट्रेंड को देखना चाहिए। और क्वेश्चन जो पूछा जाता है उसको सॉल्व करना बहुत जरूरी है, उससे आपको जो है काम मेहनत मिलेगा और सही ढंग से। तो इसी तरह रिटर्न आप क्वालिफाई कर सकते हैं। तो रिटर्न में जो है सो 10 नंबर का एक एसे पेपर होता है। अब एसे के बारे में हम ये बताना चाहते हैं कि एसे पेपर की तैयारी के को इंग्लिश में जिनका इंग्लिश बहुत अच्छा नहीं है, या तो इंग्लिश जो ऑब्जेक्टिव जैसा बहुत ही याद किए हैं, पढ़े हैं, कभी एक्सप्लेनेशन या पढ़ना या पैसेज पढ़ना या तो बहुत अच्छा से नहीं पढ़े हुए हैं, तो उनके लिए यही मैं सलाह दूंगा कि आप जो है सो अगर छोटे बच्चों का 3 क्लास 4 क्लास का जो इंग्लिश बुक है, ये सब थोड़ा सा अगर आप लोग को पढ़ना मतलब जरूरी है, उस चीज को पढ़ना, है ना। उसमें बहुत सारे कहानी रहता है, लिटरेचर रहता है, छोटे ये स्टोरी रहता है, बुक्स रहता है बच्चे लोग को। तो वो सब जो है सो आपको दैट विल इम्प्रूव योर वर्ड पावर, योर राइटिंग स्किल, है ना। तो दैट विल यस राइटिंग स्किल थोड़ा सा डेवलप करने में जरूरी है, जो बेसिक जो पूछा जाता है। अब बहुत कंपटीशन बहुत कुछ अलग तैयारी नहीं, बस वो उसी का एक पार्ट है। अगर कुछ एग्जाम में पूछ दिया आपको कि आप बताइए डिसिप्लिन पर कुछ लिखना हो, कैसे लिखना है ना। तो या ए ट्रिप टू ट्रेन से सफर कैसा लगता है, या पिकनिक के बारे में लिखना है, ये जैसा छोटा टॉपिक आ गया। बड़ा टॉपिक तो ज्यादा कुछ नहीं पूछता है, बड़ा टॉपिक में थोड़ा सा यही सब है, करप्शन है क्या हुआ, है ना, करप्शन क्या है ना, और साथ ही साथ टेररिज्म क्या है। आपके टाइम कौन सा ऐसे आया था, अभी पता है आपको? मेरे समय 10 मार्क्स का जो लिखे थे हम लोग, शायद इंडिया माई ड्रीम जैसा कुछ था। अच्छा अच्छा। हाँ, तो उस विषय पे हमने लिखा था। अच्छा। हाँ, तो सबसे पहले तो उसमें क्या है कि एक छोटा पृष्ठभूमि होना चाहिए, है ना। कोई भी क्वेश्चन को 4-5 पार्ट में
अगर धीरे धीरे कंप्लीट करिएगा तो उसमें नंबर अच्छा मिलता है। किसी का जैसे पृष्ठभूमि लिखना, उसका डेफिनेशन लिखना, उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट लिखना, फिर नेगेटिव एस्पेक्ट लिखना, जिसको डिमेरिट, मेरिट, डिमेरिट बोला जाता है ना। फिर लास्ट में अगर हम डिमेरिट निकाल दिए तो क्या इसका कोई वैल्यू नहीं, तो लास्ट में नहीं वैल्यू है, या कुछ जो भी कुछ कहना उसको कंक्लूजन में करना है, तो उससे एक क्वेश्चन का पूरा स्वरूप तैयार होता है। अगर आपके पास ऐसे कुछ भी रहता है तो उसमें क्या है कि आपको क्वेश्चन एग्जामिनर जो चेक करते हैं कॉपी, तो उनको लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन अगर बहुत ज्यादा इम्फेटिक नहीं लिखा है ऐसे या कुछ भी, लेकिन वो पूरे तरह का कंप्लीट किया है। तो ये जरूरी है। पूर्णता जिंदगी में जो पूर्णता जो होता है, पूर्ण होना बहुत जरूरी है। जो तो ये बात है जी। और इसके बारे में अगर ऐसे है जैसे कि कुछ पढ़ना, मान लिया डिसिप्लिन है, तो सबसे पहले क्या डेफिनेशन हम लोग देना है कि डिसिप्लिन है क्या। तो अगर थोड़ा सा अगर उस चीज को देखा जाए तो क्या है, नियमों के अनुसार चलना है ना, रूल के अनुसार नियम का चलना, और किसी से अच्छे व्यवहार करना, ये सभी डिसिप्लिन है। टू बी गाइडेड बाय रूल्स, टू पे ड्यू रिगार्ड एल्डर, to behave in an orderly manners na, and all these words are come under na term discipline. So discipline, what is the importance of discipline है ना, तो their discipline is very important in every walk of life है ना। if example in army, in school, in college, we can take small examples. If army persons, their subordinate will not carry out the order of their commanders, then what will happen? then what will happen? Then there will be sudden attack of enemies है ना। तो कहने मतलब कि डिसिप्लिन यहाँ भी जरूरी है, डिसिप्लिन एजुकेशन लाइन में भी जरूरी है ना। ये अगर आप एजुकेशन में आप अच्छे से होमवर्क नहीं बनाइए, अच्छे से नहीं कीजिएगा, तो यही सब है। तो उस चीज को एकदम एक तार्किक रूप से उसको सोचना है क्या है, करते हुए उसको छोटा लिखते हुए चल जाना, कभी डरना नहीं है। अगर आप तर्क और सोच से समझ से कीजिएगा तो कोई इतना चीज आपको मिल जाएगा कि कहना नहीं। और भी जैसे कि एक एग्जांपल अगर लीजिए कि नेचर इज आवर बेस्ट फ्रेंड, ठीक है ना। कभी कभी ये सब बहुत ही अभी के समय में बहुत सा जिस तरह से नेचुरल डिजास्टर आ रहे हैं, तो उसके अनुसार अभी देखते हैं कि नेचर इज बेस्ट फ्रेंड कैसे है ना, कि नेचर कैसे बेस्ट फ्रेंड है, और नेचर को छेड़ने पर वो बहुत बड़ा दुश्मन भी कैसा है, बेस्ट इनेमी, वर्स्ट इनेमीज भी बन जाता है ना। तो वो चीज को अगर आगे तो स्टूडेंट लोग थोड़ा सा घबरा गए, आखिर कैसे ये बोल दिया, क्या है इसका पीछे क्या राज है। तो क्या है नेचर, तो नेचर से कैसे बेस्ट फ्रेंड है, तो नेचर में देयर आर मैनी एग्जांपल्स इन नेचर है ना। देयर आर, ये इंटरव्यू शायद थोड़ा लंबा जाएगा है ना, तो आप तैयार है, क्योंकि मैं भी अगर या तो किसी में आता हूँ तो बहुत अच्छे तरह से आता हूँ, बिल्कुल, और और अधूरापन मुझे भी पसंद नहीं है। बहुत अच्छा लगा। हाँ, तो आप पूरी जानकारी दे हमें। हाँ, तो मैं एक तरह से मैं इंटरव्यू देने से मतलब ये नहीं बोलूंगा कि ये पढ़ो तो हो जाएगा जी, क्यों नहीं होगा जी, पढ़ते नहीं हो, तो इन सभी बातों को हमको अच्छा नहीं लगता है। जो बहुत लोग कहते हैं कि ऐसा इंटरव्यू नहीं होना चाहिए। मेरा क्या है, उनको कॉन्फिडेंस बूस्ट होना चाहिए कि अगर आप हमसे अगर किसी तरह मिल रहे हैं तो आपको कुछ लाभ होना चाहिए, कुछ आपको सुने तो आदमी से कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि हाँ मैं भी निकाल सकता हूँ। हाँ, मैं भी जो भी कंपटीशन में करते वो भी युवक है, नौजवान है ना। तो तूफानों को जो दबा दे है ना, कहने मतलब जो पहाड़ों और बड़े बड़े चट्टानों को जो दबा दे उसे तूफान कहते हैं, और तूफानों को भी जो दबा दे उसे नौजवान कहते हैं। तो हम लोग नौजवान है, यूथ है, हम ही लोग तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। हम ही लोग में से तो कोई इतने बड़े बड़े पद पे आते हैं, जिनके चैम्बर में हम लोग जाते हैं है ना, उनको 10 बार प्रणाम करते हैं। तो क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे में है कि कुछ रणनीति का अभाव है, हम लोग भी अच्छा कर सकते हैं है ना।
हमसे कम उम्र के लोग भी बड़े बड़े पदाधिकारी बनते हैं। हाँ तो ऐसा कुछ नहीं है। तो इसमें क्या है कि आप में जो होता है साहस रखना जरूरी है और हाँ विश्वास रखना जरूरी है। हाँ और परीक्षा के दौरान कभी ये नहीं सोचना है कि इतना पोस्ट है तो क्या होगा या नहीं होगा। नहीं होगा तो फिर आप छोड़ दीजिए, आप क्यों लगे हुए हैं। जाइए दुकान खोलिए, शटर उठाइए, बैठिए, है ना। और अगर करना है तो ये जरूरी है सोचना कि हमको इसको करना है, तभी है। तो बहुत सारी परिस्थितियां ऐसा होती है जिसके कारण आदमी कभी कभी नहीं अच्छा कर पाता। लेकिन अभी के युवा वर्ग या जो लोगों को मैं यही सलाह देना चाहता हूँ कि आप असिस्टेंट क्या, आप बहुत ऊंचा सोचिए, है ना। लेकिन जो समय के अनुसार जो जिस तरह से बहुत सारी स्थिति है नौकरी की, तो इसके लिए जरूरी है कि आप तैयारी कीजिए, अच्छा कीजिए। और अगर असिस्टेंट बनना चाहते हैं तो हो सके कि अगर इस बीच आपको टाइम मिले तो LLB सब भी कर लीजिए, ताकि आप आगे प्रमोशन में बहुत अच्छा मदद मिलेगा, है ना। और साथ ही साथ असिस्टेंट के रूप में भी आप कानून को, IPC और CRPC को बहुत कुछ समझने का मिलेगा, है ना। अब जो भी अभी भारत न्याय संहिता है तो उसको समझने की बहुत ही मदद मिलेगा, आप काम में बहुत सहयोग मिलेगा। आप किसी काम अगर आप टाइट रहिएगा अपना जानकारी में तो बहुत अच्छा रहेगा काम करने में, है ना। तो ये होता है। तो अभी हम लोग रिटेन की परीक्षा जैसे बात कर रहे थे, तो रिटेन परीक्षा में हम यही बोलेंगे कि इस तरह से आप छोटे ऐसे को ऐसा पीठभूमि से बना सकते हैं कि अच्छा नंबर मिल सकता है ना। हाँ, अब जैसे कि हमने नेचर इज बेस्ट फ्रेंड एक टॉपिक लिया, तो नेचर इज बेस्ट फ्रेंड तो थोड़ा सा इसमें आप यू पॉन्डर ओवर द टॉपिक व्हाई इट इज कॉल्ड दैट नेचर इज द बेस्ट फ्रेंड, बिकॉज देयर आर मैनी component in nature, there are many aspect of nature, है ना, many things. For example sun है, sun से क्या होता है, sun teaches us to be punctual in every field, है ना। टू बी पंक्चुअल, चाहे चाहे 4 बजता है या सूरज तो उगता ही है, कोई उसको नहीं रोक सकता, भले ही हम लोग नहीं उठ पाते हैं। तो उससे भी नेचर से सीखते हैं कि उसको कोई भी कंडीशन में उसको सुबह उठना ही है, तो उससे सीख सकते हैं, है ना। हवाओं से सीखते हैं शुद्धता शीतलता बनाए रखना, है ना। जल से सीखते हैं प्यास बुझाना। वृक्षों से सीखते हैं, ट्रीज टीच अस टू बी जेनरस एंड हेल्पफुल, टू बी गिवर, है ना, दोनों को देने वाला, है ना। जिसमें वृक्ष कैसे हम लोग फल पौधा जो भी कुछ खाते हैं तो उसे हम लोगों को बदले में कुछ वृक्ष नहीं मांगता है ना। और वृक्ष कट भी जाता है तो अभी जलावन के लकड़ी काम आता मरने के बाद भी, तो वो आजीवन तक, तो ये नेचर से हम लोग सीखते हैं। तो बहुत सारा ऐसा चीज होता है, तो उस पर थोड़ा सा सोच के अच्छा करना पड़ता है। तो और भी अगर जैसे रहेगा तो इस विषय पे ऐसे की बात है तो कभी मैं अच्छा बताऊंगा कैसे लिखा जाता है, कैसे होता है। और JPSC मेंस के भी रही बात, उसमें मैं बताऊंगा कि एक आज बेहतर आंसर कैसे लिखा जाता है, है ना। हाँ, तो ठीक है, तो ये हो गया। और दूसरा स्टेज हो गया आपकी इंटरव्यू का। तो इंटरव्यू का जो मेन पार्ट है, तो ये इंटरव्यू में आप कॉमन रूप से सबसे पहली चीज होता है कि आप आईने में अपने आप को देखते हैं कभी, तो कभी ये सोचिए कि मैं कौन हूँ, ठीक है, और मैं क्या, मेरा पढ़ाई का स्तर क्या, या मैं क्या पढ़ा हूँ, मेरी शौक क्या है ना। तो अपने आप को जो जानना ही, जो अपने आप का साक्षात्कार जो होता है समझना, तो वही एक अच्छा साक्षात्कार है सबसे पहला। और हाँ, क्योंकि जब भी इंटरव्यू है तो आपसे जरूर पूछेंगे कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, कैसे बोलते हैं, है ना। आपके का हॉबी क्या है, हैबिट्स क्या है, टेम्परामेंट कैसा है, किस तरह के मनोवृत्ति वाले आदमी है ना। यही जानने के लिए इंटरव्यू तो होता है। बेसिकली ये जानने के लिए होता है, वो जानकारी को नापने के लिए इंटरव्यू ज्यादा नहीं होता है। तो हाँ, लेकिन थोड़ा सा जानकारी के लिए ये होता है कि पॉइंट के लिए जरूरी होता है कि कुछ जिस फील्ड में आप हैं तो आप अच्छा उस फील्ड में बढ़िया कर सको। तो जैसे कि आप है तो कौन सा सब्जेक्ट पढ़े हैं, तो बेसिक एक व्यक्ति से जो आशा रखी जाती है उससे ये इसका जवाब जान सकता है, बस वही इंटरव्यू है ना। और सबसे पहला है कि
अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो कुछ भी है आपका ड्रेसिंग या जो फाइल लेने का ये तो हाँ हाँ, तो ये सब तो सेंस में ये तो है ही इंटरव्यू में कि आप कैसे पहनते हैं कैसे रखते हैं। आप पैंट पहने जैसे कि कपड़ा का पहनावा क्या है, बेल्ट घुमा रहेगा दूसरा जगह खोसा रहेगा दूसरा जगह ड्रेसिंग, तो उसका तो सोचेंगे कि क्या, तो कहने मतलब है कि अच्छा से पहनना, अच्छा से फाइल अच्छा से ऐसा लेना कि आप डॉक्यूमेंट अगर कोई बोले तो आप तुरंत पलट के दिखा सके। ये बोले आपका ये डॉक्यूमेंट जरा दीजिएगा तो आप खोजते रहेंगे पलट पलट के पलट तो उसी से पता चलता है कि आपका में ये नहीं है, तो है ना। अच्छा तो वो चीज कैसे रहना, ये सब चीज तो इंटरव्यू का छोटी मोटी एस्पेक्ट जरूरी है जो आदमी को ध्यान नहीं रहता है, केवल सोचते हैं कि हम कौन का क्वेश्चन पूछेंगे क्या याद करेंगे, है ना। तो उसके अलावा ये सभी ज्यादा देखा जाता है। और साथ ही अभिवादन कैसे किया जाता है, अभिवादन करना, बिना बोले नहीं बैठना, बैठना ठीक है, और अगर बैठने वो बोल रहे हैं तो चुप से बैठ जाना है ना। अच्छा ज्यादा हाँ, तो और जो भी आपका सब्जेक्ट है उससे क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसको बताना है आराम से, और को आशा रखना है कि अपने से कुछ कुछ बड़बड़ ज्यादा नहीं करना है। अच्छा कि अगर आपसे आप जैसे एक दारोगा के इंटरव्यू में एक व्यक्ति ने का बहुत अच्छा तैयारी होने के बावजूद भी इंटरव्यू में दिक्कत हो, हाँ क्यों दिक्कत हुआ, उसको पूछा गया कि टेररिज्म जो समस्या क्या है आपके क्षेत्र में जो थोड़ा नक्सलवाद नक्सलिज्म का भी समस्या है तो हम्म, क्या है, ठीक है। नक्सलवाद में मतलब उनकी मांग क्या है, क्या मांग होना चाहिए। तो जनरली जो होता है जवाब ऐसा होना चाहिए कि ये सभी समाज में असंतुष्ट व्यक्ति व्यक्ति लोग ही हैं, लेकिन समाज से अलग नहीं है, उनको समाज की मुख्य धारा से लाना ही चाहिए, है ना, उनको प्रयास करना चाहिए। बस ये सिंपल सा क्वेश्चन होना चाहिए। अब वो लोग जो कुछ कठिन की लिस्ट के लिए कुछ वर्ड बोले कि वहाँ वो समानांतर सरकार की स्थापना करना चाहते हैं, ऐसे जो भी। अच्छा तो फिर अब वहाँ के लोग बोलेंगे समानांतर सरकार सबसे पहले कहाँ हुआ था, भारत में क्या हुआ था, हाँ समानांतर सरकार है क्या, हाँ उससे क्वेश्चन बहुत बनता है। इसलिए वैसे क्वेश्चन वैसे जवाबों से बचना है। अच्छा और हाँ, और साथ ही साथ अगर आप किसी विषय पे अगर अच्छा जानते हैं, है ना, तो क्या है कि अगर इंटरव्यू में अगर उससे 2-3 क्वेश्चन अगर पूछता है तो आपको नंबर बहुत अच्छा मिलता है, मिल सकता है। अच्छा क्योंकि आप बोल कुछ भी टॉपिक पे अगर बोलेंगे तो उसमें और अंदर भी घुसेंगे 2-3 को, अगर उसमें अगर बोल दीजिएगा तो बम्पर नंबर आ जाता है कहीं भी किसी भी एग्जाम में। अच्छा ये असिस्टेंट ही नहीं हर जगह पे। अगर मान लिया कि आपको बोला जाए कि आपकी रुचि क्या है, आपने बताया कि मेरे रुचि अंदाजे बता दिया कोई भी रुचि, तो उसमें जानकर तुरंत ज्यादा नंबर नहीं क्वेश्चन जवाब आप दे सकते हैं। हाँ लेकिन आप जो वही उसी सब्जेक्ट को रुचि बनाइए जो आप जानते हैं। मान लिया आप बोलिएगा हमको रुचि है बागवानी करना, तो हाँ सीधा बोलेंगे कि बागवानी करना आपकी रुचि है, तो ये बताइए कि आप किस तरह का हर्बी कल्चर फ्लोरी कल्चर से इससे समान जरूर है कि पूछेगा। हाँ अब आप रोज के बाद थोड़ा सा पानी डालते हैं बोलते हैं बागवानी करना मेरी रुचि है, तो वो रुचि नहीं बनाया जा सकता। थोड़ा सा तो आपको बताना होगा हाँ क्या कि इसमें क्या है, या तो कौन सा पौधा कितना समय में उगता है, या जो भी है थोड़ा मोड़ा हाँ जानकारी रखना जरूरी हम्म, है ना। या तो कोई सा बोलेगा मेरी है पत्रकारिता की, ठीक है, पत्रकारिता में थोड़ा मोड़ा अगर जानकारी रखे मतलब पत्रकारिता है, तो पत्रकारिता तो आपको ये जानना होगा कि पत्रकारिता क्या है, क्या इतिहास कुछ रहा, जो भी कुछ भी रहा थोड़ा मोड़ा, है ना। सबसे पहले पहली पत्रिका कौन रहा, हम्म, तो उस सबसे वो जाहिर सा है कि क्वेश्चन पूछ सकता है। वर्तमान में पत्रकारिता के क्षेत्र में जुड़ा हुआ कोई ऐसा व्यक्ति का नाम बताइए जो बहुत अच्छा कर रहा है, तो ये सब ही होना चाहिए, है ना। हाँ ये नहीं कि हम अखबार पढ़ने लगे बोले पत्रकारिता है ना। तो तो इसके बारे में जरूरी जानना जरूरी है, बस यही बात है और कुछ नहीं। और अच्छा बहुत बेसिक, बहुत डरने की जरूरत नहीं रहता इंटरव्यू में। आप कुछ करना है नॉर्मल, आप जितना नॉर्मल रहे सहज रहिएगा वो उतना ही अच्छा। आपको ज्यादा ज्यादा क्या होगा, जिंदगी में क्या है, तो वही चीज है, हार है या जीत है। बहुत अच्छा जानकारी दिए। आज तो पूरा एक क्लास ही हो गया। एक असिस्टेंट, हाँ असिस्टेंट का पूरा फुल क्लास है ये। हाँ बहुत बहुत थैंक यू। आप हमारे ब्लॉग के माध्यम से सभी व्यूअर्स को
सिविल कोर्ट असिस्टेंट का तैयारी कैसे किया जाए इसका पूरा थैंक गहन यू। अध्ययन करा दिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे सभी व्यूअर्स की ओर से। और हम आप लोग सभी 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 और व्यूअर्स को भी कहना कामना चाहेंगे, आप लोग सभी को जी। सभी व्यूअर्स को भी कहना चाहेंगे कि यदि आप अमित सर से और भी कुछ सवाल करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करें और उस कमेंट का जवाब अमित सर से ज़रूर लेंगे।